आज गुल्ली बुल्ली के घर पे गुल्ली बुल्ली के साथ गेम खेलने के लिए सोन आया हुआ है। अरे ये भयानक सा दिखने वाला कौन है और ये ऐसे क्यों दौड़ रहा है? अरे ये क्या, ये तो किसी का पीछा कर रहा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये आदमी बेचारा कितना ज्यादा डरा हुआ है और ठीक से भाग भी नहीं पा रहा है। आखिर ये जोकर इस इंसान को क्यों दौड़ा रहा है? इसने ऐसा किया क्या है? तभी अचानक से वो जोकर उछलकर उसको किक लगा देता है, जिससे कि वो इंसान नीचे जमीन पे गिर जाता है। अरे ये क्या, ये ऑटो वाला तो इधर ही आ रहा है। ऑटो वाला कुछ ऐसा देखता है कि वो अपने ऑटो को तुरंत ही रोक देता है, लेकिन इसने ऐसा क्या देखा? अरे ये क्या, ये तो डर रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली सोन घर में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं कि तभी सोन कहता है, अरे मारो बुल्ली उस बंदे को, वो तो पूरा डैमेज था। अरे नहीं, वो तो बचकर भाग गया। गुल्ली कहता है, अरे मार नहीं पाते हो तो गेम क्यों खेलते हो सोन? सोन कहता है, देखो बुल्ली, तुम्हारे बकबक के चक्कर में मैं नॉक हो गया। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ सोन, अब मुझे ही फंसा दो, खुद तो गेम खेलने आता नहीं है। ये सब देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली क्यों सोन को परेशान कर रहे हो? ज्यादा उसे चिढ़ाओ मत, वरना वो बच्चे के जैसा रोने लग जाएगा, फिर तुम्हें ही उसे चुप कराना पड़ेगा। इधर वो किलर उस गिरे हुए इंसान को खड़े होकर देखता है और फिर तभी अचानक से वो अपना चाकू उसके पीठ में घुसा देता है। चाकू लगते ही वो इंसान दर्द से तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है। वो किलर ऑटो वाले चुन्नी लाल को देख लेता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मुझे जान से मारने की तो नहीं सोच रहे हो ना? चुन्नी लाल किलर से कहता है, अरे तुमने इसे क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया था? किलर कहता है, तुम ना ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं अगर यहाँ से नहीं गया तो क्या करोगे तुम? लास्ट बार बोल रहा हूँ, जाते हो या नहीं? चुन्नी लाल कहता है, अरे लास्ट बार क्या, बार बार भी बोलोगे तब भी नहीं जाऊंगा। किलर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा भी इसके जैसा ही हाल करना पड़ेगा। चुन्नी लाल कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से मार कर भाग जाओगे? मुझे क्या तुम इसके जैसे ही समझे हो? मुझे मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। किलर कहता है, अच्छा ठीक है, तो देख ही लेता हूँ, ये बात सच भी है या नहीं, क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? किलर की ये बात सुनकर चुन्नी लाल किलर से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे ही बिना मतलब किसी को भी मार दोगे? किलर कहता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझो। ये बोलकर जोकर चाकू लेकर चुन्नी लाल की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, चुन्नी लाल तो उस किलर से बचने के लिए भागते भागते गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। घर के पास आते ही चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के गेट के आगे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे गुल्ली बुल्ली जल्दी से गेट खोलो, मैं चुन्नी लाल हूँ जो तुम्हारे यहाँ रोज दूध लेकर आता हूँ, जल्दी गेट खोलो, मेरी जान खतरे में है। चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को भी जोर जोर से खटखटाता है, लेकिन गेट कोई भी नहीं खोलता है। चुन्नी लाल डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये किलर तो यहाँ भी आ गया। चुन्नी लाल उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और गेट को और भी जोर जोर से ठोकने लगता है। अरे ये लोग तो गेट को खोल ही नहीं रहे, गेट ही तोड़ देता हूँ। ये बोलकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को किक लगा देता है, जिससे कि गेट खुल जाता है और फिर चुन्नी लाल दौड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर किलर भी उसके पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर चला जाता है। इधर अंदर आकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली और सोन को सारी बातें बताने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अंदर भी आ गया। किलर कहता है, हाँ आ गया अंदर, अब बोलो यहाँ से भागकर तुम कहाँ जाओगे? चुन्नी लाल सोन के चेयर के पीछे जाकर छुप जाता है। चुन्नी लाल उस इंसान के मर्डर को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। चुन्नी लाल सोन से कहता है, सोन ये किलर है, इसके चेहरे पे मत जाना, इसे जोकर मत समझना। गुल्ली उस जोकर को देखकर चुन्नी लाल से कहता है, अरे चुन्नी लाल, तुम इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? चलो इधर निकलो, बाहर आओ। चुन्नी लाल डरते हुए कहता है, नहीं नहीं गुल्ली, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुम लोग अभी इसे नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक किलर है, ये मुझे भी मार देगा। गुल्ली बुल्ली और सोन उस जोकर से दिखने वाले किलर की तरफ देखते हैं और फिर ये तीनों उस किलर को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। किलर के चेहरे को देखकर इन लोगों की हंसी निकल जाती है। तभी चुन्नी लाल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे तुम तीनों हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक खतरनाक किलर है, मैंने अपने आंखों से इसे मर्डर करते हुए देखा है। इसने एक इंसान को मार्केट में इसी चाकू से भोंक भोंक कर मार डाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम लोग मेरी बातों पे विश्वास करो। किलर कहता है, तुम इन लोगों को ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? अरे मेरे सामने तो ये लोग बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ साथ इन लोगों को भी मारकर खत्म कर सकता हूँ, मेरे लिए तुम सबको मारना तो बाएं हाथ का खेल है। किलर की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता
आता है। सोन कहता है हाँ तो मारकर दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना दम है। एक तो बिना हमसे पूछे हमारे घर के अंदर ही घुस गए और ऊपर से रंगबाजी दिखा रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम यहाँ से सही सलामत जा भी नहीं पाओगे। तभी किलर कहता है अच्छा तो तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी धमकी दोगे और मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरकर यहाँ से चला जाऊंगा। बुल्ली कहता है अरे हम लोग ऐसे ही बेकार में लड़ना नहीं चाहते, तुम यहाँ से चुपचाप चले क्यों नहीं जाते। किलर कहता है हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग इस ऑटो वाले को मेरे हवाले कर दो या फिर इसे तुम लोग अपने घर से बाहर कर दो। ये इस घर से बाहर जाएगा तो फिर मैं उससे अपना बदला ले लूंगा और तुम लोगों को भी कुछ नहीं करूंगा। तभी गुल्ली कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमें डराओगे और हम लोग चुन्नी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। हमारे घर में ये डेली दूध देने आता है और हम लोग इतने भी बुरे आदमी नहीं है कि किसी के मुसीबत में हम उसका साथ ना दें। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। इस घर से निकलोगे तो सिर्फ तुम, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये फैसला हम लोग करेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले। अरे ये क्या बाबा रॉड को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अरे ये लोग तो गुल्ली बुल्ली के घर ही आ रहे हैं। बाबा तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आ गए। बाबा की बाइक की आवाज को किलर सुन लेता है और तुरंत ही समझ जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। किलर कहता है जो भी आया हो लेकिन तुम लोग एकदम चुपचाप रहोगे, कोई भी होशियारी मत दिखाना वरना ठीक नहीं होगा, उसे अंदर आने दो। ये बोलकर किलर बाबा और रॉड का वेट करने लगता है और इधर बाबा कहते हैं अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली का घर का गेट तो खुला हुआ है, लगता है गुल्ली बुल्ली घर के अंदर ही है। तभी रॉड कहता है बाबा मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों चुपके से गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाएं और अचानक से उन दोनों को डरा दें। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ रॉड बहुत मजा आएगा, चलो अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे आना, पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर बाबा और रॉड धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे घर के अंदर आकर बाबा और रॉड रुक जाते हैं और फिर धीरे से झांक कर देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली कर क्या रहे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर तो एक जोकर चाकू लेकर खड़ा है। जोकर जैसे ही बाबा को देखता है तो बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा तुरंत ही उसके हमले से बचकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। किलर बाबा से कहता है अरे छोड़ो, कितना कस के पकड़ लिया, जल्दी छोड़ लो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। किलर को दर्द से छटपटाते देखकर रॉड कहता है अरे ये ऐसा वैसा हाथ नहीं है, बाबा का हाथ है, बाबा का। अब पता नहीं तुम्हारे हाथ का क्या होगा कालिया, ये तो सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। और वैसे तुम हो कौन और गुल्ली बुल्ली के घर में चाकू लेकर ऐसे खड़े क्यों हो। किलर कहता है लगता है तुम लोग भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं बहुत ही खतरनाक किलर हूँ। सोन कहता है हाँ ज्यादा बोलो मत, सब कुछ दिख रहा है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो। बाबा कहते हैं ये कौन है गुल्ली बुल्ली और ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, ये जोकर तुम लोगों का दोस्त है क्या। बाबा की ये बात सुनकर चुन्नी लाल कहता है नहीं नहीं पापा, ये तो एक खतरनाक किलर है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर आ गया है। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या। तभी किलर कहता है हाँ ये सच कह रहा है और मैं इसे यहाँ से मारकर ही जाऊंगा, इसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। सोन कहता है अच्छा तो तुम इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाओगे, चलो चलो पहले मुझसे लड़कर दिखाओ फिर इसे मारना, मैं तुम्हें उठा उठा कर इतना पटकूंगा कि फिर तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर बाबा किलर को सोन से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और फिर सोन के साथ इस जोकर किलर की फाइट शुरू हो जाती है। सोन इस किलर का मार मार कर बुरा हाल कर देगा। अरे ये क्या, वो किलर तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, किलर ने तो सोन के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। सोन और उस किलर के बीच फाइट हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और तुरंत ही उस किलर को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये जेल तोड़कर भागा है, बहुत ही खतरनाक किलर है और इसने शहर में ना जाने कितने लोगों को मारा है, इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये एक तरह का पागल है और इसका जेल में इलाज भी चल रहा है। अच्छा हुआ कि इसने आप लोगों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। और फिर पुलिस वाले उस किलर को लेकर चले जाते हैं। अगर सही टाइम पे पुलिस वाले यहाँ नहीं आते तो पता नहीं उस किलर का आज क्या होता। वो किलर सोन के हाथों से बच भी जाता तो बाबा उसे नहीं छोड़ते और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म। बहुत दिनों बाद आज गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रास्ते में ही इन लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए ये लोग गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर जा रहे हैं। सोन कहता है थोड़ा और जोर से धक्का लगाओ गुल्ली बुल्ली, बाबा सिनेमा हॉल कब का पहुंच चुके हैं, वो हमारा वेट कर रहे होंगे और मूवी भी स्टार्ट हो चुकी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मूवी खत्म हो जाए तब हम सिनेमा हॉल पहुँचे। गुल्ली कहता है सोन तुम गाड़ी में बैठे बैठे बस बकवास ही कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद आकर धक्का क्यों नहीं लगा लेते। अरे नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, क्या होगा अगर हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, कोई बात नहीं आराम से धक्का लगाओ। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है गुल्ली हमें सोन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, देख रहे हो कितना आराम से बैठकर बकवास कर रहा है। सोन कहता है जल्दी गाड़ी रोको गुल्ली बुल्ली। सोन की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली रुक जाते हैं। क्या हुआ सोन, वो क्या है ना गुल्ली बुल्ली, मुझे सूसू लगा है, मैं अभी करके आता हूँ, फिर चलेंगे सिनेमा हॉल। ये कहकर सोन साइड की तरफ जाने लगता है। चलो गुल्ली हम कहीं छुप जाते हैं, जब सोन यहाँ वापस आएगा तो उसे हम यहाँ नहीं दिखेंगे तो वो बहुत डर जाएगा, तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी।
हाँ बुल्ली, ये भी सही है। वैसे भी सोन हमें बहुत परेशान करता है, क्यों ना थोड़ा परेशान हम भी उसे कर ले। इधर सोन एक पेड़ के पास सूसू करने में लगा हुआ है। इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि गुल्ली बुल्ली अभी इसके साथ मजाक करने वाले हैं। बचाओ गुल्ली बुल्ली। अरे गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए? गुल्ली बुल्ली जहाँ खड़े थे वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। सोन को अब ऐसा लग रहा है कि गुल्ली बुल्ली गाड़ी और इसे यहीं छोड़कर चले तो नहीं गए। ये सोचकर सोन भी दौड़ते हुए यहाँ से जाने लगता है। रुको सोन, हम यहाँ हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? गुल्ली की ये बात सुनकर सोन रुक जाता है और देखता है कि गुल्ली बुल्ली तो एक पेड़ के पास छुपे हुए हैं। ये देखकर सोन तुरंत दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली, मैंने अभी उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल को देखा। वो पेड़ पे उल्टा लटक रही थी और उसने मुझे एक चांटा भी मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से चलते हैं। गुल्ली कहता है, मुझे पता है तुम हमें पागल बना रहे हो सोन, हम तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करने वाले। हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं मजाक कुछ ज्यादा ही करता हूँ, लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस पेड़ के ऊपर सच में एक चुड़ैल थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। गुल्ली क्या कहते हो, सोन की बात पे विश्वास किया जाए? गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, देखो सोन कितना डरा हुआ है, मुझे लगता है ये सच कह रहा है। चलो सोन, उस पेड़ के पास चलकर देखते हैं कौन है वहाँ, क्योंकि हमें तो अभी तक वैसा कुछ दिखा ही नहीं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। पेड़ के पास आते ही सोन कहता है, देखो वो चुड़ैल यहीं उल्टा लटक रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। बुल्ली कहता है, सोन अगर तुम सच कह रहे हो तो हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस आ जाए। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक ये लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे इनके पीछे कोई है। जैसे ही ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पेड़ तो बहुत जोर जोर से हिल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गुल्ली बुल्ली, देखो वो चुड़ैल इस पेड़ को जोर जोर से हिला रही है, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन सोन, हम भागकर जाएंगे कहाँ? हमारी गाड़ी भी तो खराब है। हाँ बुल्ली, लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रुक सकते ना, चलो जल्दी गाड़ी को यहीं छोड़कर चलते हैं। सोन कहता है, वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ एक घर है और उस घर के बाहर कोई बैठा हुआ है। ये कहकर ये तीनों दौड़ते हुए उस घर की ओर चले जाते हैं। इस घर के पास आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो एक लेडी बैठी हुई है। सोन कहता है, आंटी हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। सोन की बात सुनकर ये लेडी उठकर खड़ी होती है और कहती है, अब तुम लोगों को वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने वही गलती कर दी जो कुछ दिनों पहले एक और बच्चे ने किया था। गुल्ली कहता है, ऐसा क्या कर दिया हमने जो वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है? ये लेडी कहती है, अभी तुम में से किसी ने उस पेड़ के पास सूसू किया था। सोन कहता है, हाँ मैंने किया था। तो अब ये बात सुनो, तुमने जिस पेड़ के पास सूसू किया है वो पेड़ उस चुड़ैल का घर है, वो उसी पेड़ पे रहती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम तीनों मारे जाओगे। लेकिन आंटी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो पेड़ उस चुड़ैल का घर है। अब हम क्या करें? अगर तुम लोग उस चुड़ैल से बचना चाहते हो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। बुल्ली कहता है, हाँ आंटी, जल्दी बताइए क्या करना होगा हमें उस चुड़ैल से बचने के लिए। तुम तीनों को आज रात मेरे इस घर में रुकना होगा, सुबह होते ही तुम लोग चले जाना, क्योंकि वो चुड़ैल सिर्फ रात को ही आती है, दिन में वो तुम लोगों को दिखेगी भी नहीं। सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली, घर के अंदर चलते हैं। ये लोग घर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी इन लोगों को एक बाइक की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। बाबा गुल्ली बुल्ली की गाड़ी के पास आकर रुकते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गुल्ली चिल्लाकर कहता है, बाबा हम यहाँ हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, वहाँ खतरा है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा उन लोगों के पास जाने लगते हैं। It's all about humanity. इन लोगों के पास आते ही बाबा कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और सिनेमा हॉल क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम लोगों का वहाँ वेट कर रहा था। सोन कहता है, बाबा हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए हम लोग सिनेमा हॉल नहीं पहुँच पाए। हाँ बाबा, और हम अपनी गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर जा रहे थे, तभी हम वहाँ रुके जहाँ गाड़ी खड़ी है, क्योंकि सोन को सूसू लगा था, इसलिए वो सूसू करने के लिए चला गया था। गुल्ली कहता है, लेकिन सोन ने ये गलती कर दी कि वो उस पेड़ के पास सूसू करने के लिए चला गया जिस पेड़ पे चुड़ैल रहती है, और अब वो चुड़ैल हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ गई है। बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं गुल्ली बुल्ली और सोन, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, चलो अब घर चलते हैं। तभी ये लेडी कहती है, मरोगे तुम, सबके सब मरोगे, वो चुड़ैल तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो चुपचाप मेरे घर के अंदर चलो।
बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और सोन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम तीनों जल्दी मेरे पास आओ। बाबा की ये बात सुनकर ये लोग दौड़ते हुए बाबा के पास चले जाते हैं और तभी अरे ये क्या हुआ, वो लेडी तो गायब हो गई। बाबा कहते हैं देखा गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम तीनों जिससे मदद मांग रहे थे वो असल में वही चुड़ैल है जो तुम लोगों को इस घर के अंदर ले जाकर मारना चाहती थी। मुझे पहले से ही पता है कि जब इस घर में बहुत दिनों से कोई रहता ही नहीं है तो वो लेडी कहाँ से आ गई। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। गुल्ली बुल्ली अगर आज बाबा यहाँ नहीं आते तो हम तो ऊपर पहुँच चुके होते अभी तक। चुड़ैल कहती है घर के अंदर ना सही, मैं तुम लोगों को यही मार डालूंगी और एक एक के खून का स्वाद लूंगी। बाबा बाइक से उतरते हैं और चुड़ैल से कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी शक्तियाँ देखना चाहता हूँ। अच्छा तो ये देख, मैं उड़ सकती हूँ, मैं गायब हो सकती हूँ, चल अब बता क्या करेगा तू। ये सुनकर बाबा चुड़ैल को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। तू मुझे मारेगा, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बस चुड़ैल बहुत हुआ। ये कहकर बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और तभी बाबा ने तो चुड़ैल को ब्लास्ट कर दिया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा आपको कोई कभी नहीं हरा सकता, चाहे वो कोई भी हो। बाबा कहते हैं जब भी तुम लोग किसी मुसीबत में फंसते हो तो मुझे कॉल क्यों नहीं कर लेते हो एक बार, लेकिन अब इसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अगली बार याद रखना। चलो अब घर चलते हैं, गाड़ी को भी तो ढकेलना है ना तुम लोगों को। ये कहकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा यहाँ से जाने लगते हैं और इस तरह से आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली और सोन को उस चुड़ैल के हाथों मारे जाने से बचा लिया। आज सारे लोगों को बाबा ने अपने घर बुलाया है। ये लोग काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा कहाँ है? अरे बाबा तो जिम करने में बिजी हैं। कहीं बाबा ने अपने मोटे मोटे मसल्स दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया है। लेकिन एक बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, आखिर बाबा ने इन लोगों को बुलाया ही क्यों है? गुली बुली सोन और रॉड बाबा को देख रहे हैं। तभी सोन रॉड से पूछता है क्या बाबा हम लोगों को यही सब देखने के लिए बुलाए हैं क्या? रॉड कहता है मुझे क्या पता, तुम ही बाबा से पूछ लो। बाबा कहते हैं तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? तभी बुली बाबा से कहता है बाबा तो आप ये बताइए आखिर किस लिए आपने हमको इतनी रात में बुलाया है? कहीं आपने टाइम पास करने के लिए तो नहीं बुलाया है? बाबा कहते हैं तुम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम लोगों को टाइम पास करने के लिए क्यों बुलाऊंगा? मुझे पुलिस वालों का फोन आया था, पुलिस वालों ने तुम लोगों को भी साथ में लाने के लिए बोला है। सारे लोग ये सुन के डर जाते हैं। बुली कहता है बाबा साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है, पुलिस वाले ने हमको क्यों बुलाया है? बाबा कहते हैं किसी ने मुट्ठल मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई चुराई है, इसी वजह से पुलिस वालों ने सबको बुलाया है। सोन कहता है मैंने नहीं चुराया है, वो तो रेड क्रिमिनल का काम था। बाबा कहते हैं मैंने सबको बुला लिया है, काफी देर हो गए अभी तक ये लोग आए नहीं है। सभी लोग रोड की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो रेड क्रिमिनल स्कैलर और आलोक हैं, ये लोग भी आ गए। रेड क्रिमिनल कहता है बताओ बाबा कहाँ चलना है, क्यों बुलाया इतनी रात को आपने? बाबा कहते हैं जो तुमने कल मिठाई चुराई थी उसी वजह से पुलिस वालों ने सबको बुलाया है। बाबा की बात सुनकर रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा बाबा। बाबा कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा था, पुलिस वालों ने दूसरे काम के लिए बुलाया है। तुम लोग बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी पुलिस स्टेशन, अब वहीं जाकर पता चलेगा। सारे लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाइक पे बैठ जाते हैं। बाबा भी अपनी बाइक निकाल लेते हैं और सारे लोग पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। रेड क्रिमिनल के पीछे सोन बैठा है। रेड क्रिमिनल सोन से कहता है सच सच बताओ पुलिस वालों ने क्यों बुलाया है? सोन कहता है मुझे नहीं पता, अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं तुम पीछे पीछे आओ चुपचाप, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। अरे ये तो सचमुच का पुलिस स्टेशन है, कहीं ये पुलिस वाले बाबा का ही इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? उनमें से एक पुलिस वाला कहता है और कितना टाइम लगेगा उन लोगों को यहाँ आने में, क्या वो लोग हमारी मदद करेंगे? दूसरा पुलिस वाला कहता है हाँ सर, मैंने थोड़ी देर पहले ही फोन पे बात किया है, बाबा सभी लोगों को लेकर आते ही होंगे, वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। पुलिस वाले आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बाबा सबको लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो अपनी बाइक पहले ही खड़ी कर दी। रेड क्रिमिनल को डर लग रहा है कहीं मुट्ठल मिठाई वाले ने सच में FIR तो नहीं कर दी है। सारे लोग गाड़ी रोकते हैं। सारे पुलिस वालों को बाहर देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये लोग सोच रहे हैं पुलिस वाले इन लोगों को किसी मामले में जेल में डालने वाले तो नहीं है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है बाबा इतना लेट क्यों हो गया?
बाबा कहते हैं क्योंकि मेरे जिम का टाइम था, मैं डोले सोले बना रहा था तभी देर हो गई। पहले ये बताओ क्यों बुलाया तुम लोगों ने। बाबा और पुलिस वाले को बात करता देख रेड क्रिमिनल भी सॉन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस वाला कहता है मैं बताता हूँ क्यों बुलाया है। एक पागल किलर है, वो जेल से भाग गया है। उस पागल किलर के डर से सभी लोग डरे हुए हैं। उसने कई लोगों को घायल भी कर दिया है। हम लोग उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। बाबा कहते हैं हाँ तो चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं, इसके पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। बाबा की बात सुनकर पुलिस वाला कहता है हाँ हाँ बाबा जल्दी चलो, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सारे लोग उस किलर को ढूंढने पुलिस वाले के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो सबसे आगे है। उसको ये मालूम हो गया कि पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ने वाले हैं। रास्ते में लोग देखते हैं कि पूरे मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ी दूर आने में ये लोग देखते हैं कि उस किलर ने कई लोगों को मार दिया है। रास्ते में एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ये क्या, ये तो वही किलर तो नहीं है जिसके बारे में पुलिस वाला बाबा से बता रहा था। अरे ये क्या, इस किलर को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये सारे लोग पूरे शहर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कहीं वो किलर मिल जाए और पुलिस वाले उसे पकड़ लें। रॉड कहता है बाबा आपने उस दुकान के आगे उस किलर का पोस्टर देखा तो था ना। बाबा कहते हैं हाँ मैंने तो वो कल ही पोस्टर देख लिया था जब मैं बाजार से समोसे लाने गया था। बाबा के मुंह से समोसे की नाम सुन के सॉन कहता है देखा रॉड, बाबा अकेले समोसा लाके खा लिए और हमको तो पूछे भी नहीं। बाबा कहते हैं क्या सॉन, समोसे तो मैं कल ही लाके खा गया, तो तुम लोगों को मैं आज कैसे पूछता, समोसे ठंडे हो जाते। सॉन और बाबा की बातें सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं। सारे लोग मजाक मस्ती करते हुए किलर को ढूंढ ही रहे थे, तभी कुछ सामने दिखाई देता है और अचानक से पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है। अरे बाप रे, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है। पुलिस वाले इस अजीब सी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा पुलिस वाले से कहते हैं क्या हुआ, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी। पुलिस वाला कहता है बाबा हमने ऐसे ही गाड़ी नहीं रोक दिया, आगे कुछ अजीब सी चीज है। बाबा रॉड और स्कॉलर गाड़ी से उतर के आगे आ जाते हैं। बाबा तो उस जानवर के बिल्कुल पास आकर खड़े हो जाते हैं, कहीं वो जानवर बाबा को काट ना ले। ये देखकर पुलिस वाला कहता है बाबा आप उसे हाथ मत लगाइए, पीछे हट जाइए। रॉड कहता है हाँ बाबा छोड़िए इसे, सबसे पहले हम लोगों को उस किलर को पकड़ना है, उसके बाद हम इसे देख लेंगे, चलिए यहाँ से जल्दी। आलोक कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। बाबा कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इससे पहले इसको कहीं देखा है। रॉड कहता है बाबा अभी हमारे पास ये सोचने का टाइम नहीं है, चलिए पहले उस किलर को पकड़ना है। रॉड की बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ मुड़ते हैं। क्या है रॉड, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, मुझे सोचने दो, मैंने इसको पहले कहाँ देखा है। अरे हाँ याद आया मुझे, कल जब मैं समोसे लेके वापस आ रहा था तो ये मुझे नाले के पास पड़ा था और तब तो ये मरा हुआ था, लेकिन ये जिंदा कैसे हुआ। मुझे कुछ ये डॉग जैसा क्यों लग रहा है, कल मेरे घर के बाहर से भी एक पपी गायब हो गया है। हाँ बाबा की बात में तो दम है, ये मुझे भी कुछ पपी जैसा लग रहा है। रॉड कहता है आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। पुलिस वाला कहता है अरे नहीं रॉड, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं, तुम खुद ही देख लो, ये कुछ पपी जैसा नहीं लग रहा है। पुलिस वाले की बात सुनकर रॉड कहता है हाँ मुझे भी तो ये पपी जैसा लग रहा है। अरे ये क्या, बाबा तो उसे छू रहे हैं। रॉड कहता है अब चलिए बाबा, बहुत देर हो रहा है। सारे लोग उस जानवर को वहीं छोड़कर आगे उस किलर को ढूंढने चले जाते हैं। बाबा बाइक चलाते चलाते यही सोच रहे थे कि कोई डॉग की कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई है जो सारे डॉग में धीरे धीरे फैल रही है। अरे ये तो वही पागल किलर है जिसको सारे लोग ढूंढ रहे थे। अरे ये क्या, इस किलर के हाथ में ये क्या है। अरे इसने तो छोटे से पपी को किक मार दिया। ये देखकर बाबा का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे ये इस छोटे से पपी के साथ क्या करने लगा है। अरे ये क्या, इस पागल किलर ने उस बेचारे पपी को मार क्यों दिया। वो छोटा सा पपी कितना प्यारा था, मैं उसे अपने साथ उसे अपने घर लेके जाता। पुलिस वाला अपना गन निकालता है और उसको सरेंडर होने के लिए कहता है चुपचाप जीप के अंदर बैठ जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तभी वो किलर पुलिस वाले की बात नहीं मानता और अपनी जान बचाने को जंगल की तरफ भागने लगता है। इधर ही छोटा सा पपी दर्द की वजह से तड़पने लगता है। तभी दोनों पुलिस वाले आपस में कुछ फैसला लेते हैं और फिर एक पुलिस वाला उस किलर को गोली मार देता है। गोली किलर को लग जाती है और उस किलर की मौत हो जाती है। रॉड कहता देखो सभी लोग उस पपी को क्या हो रहा है। अरे ये क्या, ये भी उस जानवर की तरह बन रहा है जिसे लोगों ने रास्ते में छोड़ दिया था। ये शायद किलर की जहरीली सुई की वजह से हो रहा है। बुली कहता ठीक हुआ पुलिस वाले ने उसे गोली मार दिया। सॉन कहते हैं हाँ हाँ सही किया, नहीं तो मैं जंगल जाकर उसे मार देता और उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं कौओं को खिला देता। बाबा कहते हैं तो हम लोग अब क्या करें, उस किलर को तो आप ही लोगों ने मार दिया। पुलिस वाला हाँ वो तो है, कल से हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं लेकिन ये हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन आज तो फाइनली ये मारा गया। दूसरा पुलिस वाला कहता है बाबा आप लोग हमारी मदद के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं अरे इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है, अब हम लोग चलते हैं।
बाबा सारे लोगों को लेकर घर जाने लगते हैं और इस तरह ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मेक जोक इन हॉरर। धन्यवाद, नमस्कार।